बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये आज जो कुछ हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख़ ने शायद इतना घिनौना नंगा फाशिज़म पहले नहीं देखा था। हमने देखा जो फ़ातिमा जना साहबा के साथ हुआ, हमने देखा जो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के साथ हुआ, आज हम देख रहे हैं जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। आपने याद रखना है कि इस मुल्क में वही मीडिया है, इस मुल्क में वही इदारे हैं। जब एक हुसैन नवाज़ की तस्वीर लीक हुई थी, एक तस्वीर थी जिसपे वो कुर्सी पे विराजमान थे, उनके साइड के ऊपर टिश्यू पेपर का डब्बा था और पानी पड़ा हुआ था और वो बड़ी इज्जत के साथ उस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे। वो एक तस्वीर लीक हुई थी तो उससे कितना वावेला मचाया गया था। आपको ये भी याद होगा, आज की जो क्वीन हैं मरियम सफदर साहबा, जब वो नैब की पेशी में या अदालत एहतसाब अदालत की पेशी में गई थी, तो आज जिस रैंक के ऑफिसर लियाकत साहब ने चादर और चार दीवारी की धज्जियां उड़ाई हैं, इसी रैंक की एक ऑफिसर ने मरियम साहबा का कलम नीचे गिर गया था, वो उठा के भी दिया था और सलूट भी मारा था। कोताही थोड़ी सी हमारी भी है। जब हमें हुकूमत मिली तो हमने इन भेड़ियों के साथ वो सलूक नहीं किया जो ये दूसरे करते हैं। हमने आइन और कानून के तहत सलूक किया, जो पाकिस्तान का आइन और कानून दिखाता है। आज आपने देखा कि इसी पुलिस ने, हालांकि अगर इन्होंने मकसद इनका वहां पर जो कैंप लगे वो हटाने थे तो घर का गेट तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? आपने बाहर से कैंप हटा लिए थे। अगर वर्कर पकड़ने थे तो घर के अंदर तो कोई वर्कर नहीं थे। आपने पहले गेट तोड़ा, बाहर लाठी चार्ज किया, जो बाहर वर्कर थे उनको आप अंदर लेके गए, फिर उनको आपने अंदर लाठी चार्ज किया और आपको सिर्फ फुटेज बनानी थी घर की, पामाली की, गेट तोड़ने की, क्योंकि जैसे कहा अभी हमाद साहब ने, किसी को तस्कीन बख्शनी थी आपने, वो आपने बख्श ली। मसला वही, अक्सर दोस्त मेरे पे हंसते हैं जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि नई बात है ना, कॉन्सेप्ट नया है, अक्सर हम हंसते हैं। मसला मिडिल क्लास का है, इमरान खान मिडिल क्लास से है। अभी समझ नहीं आ रही लोगों को, जब मैं कहता हूँ अक्सर इस बात पे हंसते हैं। मसला मिडिल क्लास का है। इमरान खान मिडिल क्लास में से निकल के वजीर आजम बना। ये ऐसा सबक देना चाहते हैं ये लोग मिडिल क्लास को कि दोबारा इनमें से कोई सोचे ना ऐसी हरकत करना। इमरान खान ने आज़ादाना बात की है, इसलिए उसको सजा दी जा रही है, वरना दूसरी तरफ तो मैंने आपको बताया यही पुलिस थी ना, अपोजिशन में थे, यही पुलिस थी। सब कुछ जो जो कहा जा रहा है आज हमारे खिलाफ है, वो चीज़ें सारी उस टाइम नून लीग के खिलाफ कही जा रही थी। तो क्या पेंसिल गिरने पे सलूट बजते थे कि नहीं? क्या एक तस्वीर इज्जतदार तरीके से लीक होने के बाद वावेला मचता था कि नहीं? और दूसरी तरफ हमारे जैसों को नंगा करके मारा जाता है, हवालात में फरमाइशी तस्वीरें बजवाई जाती हैं खींच खींच के बाहर। मुझे याद है जिसने मेरी तस्वीर खींची थी फरमाइशी, ये भी याद है ऊपर से फ़ोन किसका आया था। उस बेचारे ने माजरत भी की थी जिसने तस्वीर खींची थी। वो जो तस्वीर आपको हवालात में तशद्दुद के बाद मेरी बैठे हुए नज़र आ रही थी, वो एक सरकारी सतह पे खिंचवाई गई थी वो तस्वीर। मुझे PMLN के दो बहुत बड़े लीडर्स ने यह कहा ज़ाती हैसियत में कि आप पे तशद्दुद की वीडियो हमें भेजी गई थी, हमने देखी थी और हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। ये दो नून लीग के मोतबर लीडर्स ने मुझे ज़ाती तौर पर कहा, हम शर्मिंदा हैं कि हमारी लीडरशिप ने यह सब कुछ करवाया और हम माफ़ी मांगते हैं उसके ऊपर। आज भी मेरा ख्याल है हम तीनों को ही नून लीग के डिफरेंट लोगों ने यह पैगाम भेजे कि हम अपनी लीडरशिप के रवैये से शर्मिंदा हैं, अब शायद हमारे घर वाले हमें भी वोट ना दें। उसके अलावा कल फवाद चौधरी साहब की वहाँ पिटीशन थी, जिस पर आला अदालत, इस सूबे की आला तरीन अदालत ने बड़ा वाज़ेह फैसला किया हुआ था कि कोई ऐसा एक्शन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो अदालत में पेश हो रहे हैं। उन अहकामात के बावजूद अदालत के उन अहकामात की IG साहब ने धज्जियाँ उड़ाई। IG साहब वैसे तो जब फवाद चौधरी साहब पकड़े गए थे
तो मैंने उनकी पहली दफ़ा महारत लाहौर हाई कोर्ट में तब देखी थी, जैसे वो दिन को रात बनाते हैं और रात को दिन बनाते हैं। मैंने उनकी महारत देखी थी। वो एक कामयाब कैंडिडेट है नून लीग के सेनेटर बनने के लिए, और वो आने वाले टाइम में कामयाब कैंडिडेट है नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट के अंदर एडवाइज़र बनने के लिए। हम उनको उसी नज़र से देख रहे हैं, राणा मकबूल साहब ने जैसे किया था, हम उन्हें उसी नज़र से देख रहे हैं और उसी नज़र से देखेंगे। रही बात जो आज लाहौर में हुई, नया नहीं हुआ कुछ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सियासी तारीख में ये नहीं था। हमें बताया जाता था कि सियासतदान कितना भी गिर जाए, वो दूसरे की औरत, बच्चों और बुज़ुर्गों का एहतराम हर सूरत अपने हाथ में रखता है, वो कभी भी उससे नीचे नहीं जाता। आज खैर हमने ये देखा, लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब ने अपने मुखालफिन को आबद बॉक्सर और दूसरे करैक्टर से कत्ल नहीं करवाया था मारवाए अदालत? क्या यहाँ पर इसी हाई कोर्ट के अंदर इसी शहबाज शरीफ की करवाई हुई मारवाए अदालत जो कत्ल थे, जो इस तरीके से उन्होंने भेड़िए बन के लोगों को नोचा था, उसकी रिपोर्ट्स नहीं जमा हुई हुई पहले? क्या मॉडल टाउन के अंदर ये लोग नहीं थे इन्वॉल्व? आज का वजीर दाखिला क्या फैसलाबाद में कातिल के नाम से नहीं जाना जाता? ये जो टार्टर साहब हैं, क्या इनके दादा ने उस टाइम जुडिशरी को नहीं खरीदा था? तो इनमें है कौन सा जिससे आप इखलाकियात की तवक्को करें? रह कौन गया जिससे आप इखलाकियात की तवक्को करें? जो कुछ आज इन्होंने किया है वो इमरान खान के साथ नहीं किया। मैं आपको दावे से कहता हूं, पाकिस्तान की मिडिल क्लास गरीब है, पिसी हुई है। कुछ हिस्टोरिक बातें, प्रोफेसरों वाली बातें नहीं करूंगा। हमको 12-14 साल से गुलाम रहे हैं, सवाए रंजीत सिंह के बाकी कोई इरा आया ही नहीं जिसमें ये रीजन आज़ाद रहा हो, इसलिए हम उस तरीके से बाहर नहीं निकलते। लेकिन ये याद रखिएगा, गैरतमंद हम भी हैं, इस रीजन के लोग भी हैं। जब आप किसी की तजलील करेंगे, ये लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। अब आप वोट डलने दें, इलेक्शन आने दें। अगर आपने खुली नंगी इस तरह की धांधली करके करनी है तो खुद ही अपने आप को नॉमिनेट कर लें। अगर आपने इलेक्शन करवाया तो अगर आपके घर के अपने लोगों ने पीटीआई को वोट ना दिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि कोई जियो शऊर और गैरतमंद आदमी किसी उस ऐसे शख्स के साथ खड़ा नहीं हो सकता जो किसी के घर की औरतें घर के अंदर हों और उसका गेट तोड़ के वो अंदर जाने के अहकामात दे। अगर आज ये इमरान खान के घर के साथ हुआ है, कल ये आपके साथ होगा। और मरियम बीबी, आप बड़ी चहक चहक के वीडियोस कर रही हैं। मैंने इमरान खान के बहुत क्लोज काम किया है। ये जो हैबतनाक साहब हैं, आमिर मीर साहब, इन्होंने एक दफ़ा बड़ी घटिया वीडियो खान साहब की ज़ाती फैमिली के बारे में रिलीज़ की थी। उसके ऊपर हमने आईनी एक दरख्वास्त दी थी FIA में। मुझे आमिर साहब की तरफ से एक पैगाम आया कि इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि उनके ऊपर FIA की कार्रवाई होने जा रही थी। मैंने ज़ाती हैसियत में इंटरवीन किया था। मैंने खान साहब से जाके गुजारिश की थी कि रहने दें, ये एक सहाफ़ी हैं, गलती हो गई छोड़ दें। उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया था ये कहने में कि ठीक है वापस ले लो, एप्लीकेशन नहीं करना ये। सो इमरान खान, आमिर मीर साहब वो है जो आपकी गलती को भी माफ़ करने वाला है। मैं मरियम साहबा आपको भी ये पैगाम देता हूँ, हमारी हुकूमत आनी है 2/3 मेजॉरिटी से आनी है, लेकिन इमरान खान एक ख़ानदानी आदमी है, आपके घर का दरवाज़ा नहीं गिराया जाएगा, ये आपसे वादा है। आपकी ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों का एहतराम किया जाएगा, सिर्फ चोरी का हिसाब लिया जाएगा। किसी की ज़ातियात के ऊपर तब भी हमला नहीं किया जाएगा जैसे हमने पहले 4 साल में अपनी 4.5 साल में अपनी हुकूमत में नहीं किया। जो कल्चर आप आज सेट कर रहे हैं, ये लगा तो आप छोटे से दिए से आग हैं, लेकिन ये पूरे शहर में आग फैलने वाला काम आप कर रहे हैं। आप हमारे पूरे सियासी कल्चर को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद किसी की इज्जत शायद महफूज ना रहे जो आप कर रहे हैं, आपके हाथों से मैं कह रहा हूँ। हम तो हर सूरत पाबंद हैं, आइन कानून के, अमन के, हर इखलाकियात के, जैसे हमने पहले दिखाया। आखिरी बात मैं करूँगा, मैंने जैसे कहा फवाद चौधरी साहब की पिटीशन वहाँ थी, उस पर फैसला हो चुका है। अब लाहौर हाई कोर्ट का टेस्ट है, बहुत मोअज़्ज़ज़ अदालत है, हम सरनगू हैं। हमारा लीडर वहाँ जाकर अदालत में पेश होने के लिए चला गया, जानते बूझते कि इन्होंने क्या करना है। अब अगर आला अदालत ने अपने किए हुए फैसले के ऊपर, ये जो लियाकत साहब हैं, ये जो यहाँ के CCPO हैं, ये जो यहाँ के IG हैं, इनके ख़िलाफ़, और ज़ाहिरी बात है जो निगरान वज़ीर आला साहब हैं जो अपने काम से, अपने मैंडेट से हट के सारे काम कर रहे हैं,
उनके खिलाफ अगर एक्शन ना लिया तो फिर मेरे ख्याल अदारे जो हैं वो अदालतों के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ जाएगा। फिर शायद किसी पे जुल्म हो तो भाग के अदालत ना जाए, क्योंकि उसे पता होगा कि वहाँ से फैसला मिल भी गया तो क्या फ़ायदा होना है। आज फवाद चौधरी साहब ने दोनों जिम्मेदार लोगों को अदालत के उस फैसले की सुबह याद दहानी कराई। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जी हमें याद है, क्योंकि वो मौजूद थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। जब हमारी मीटिंग हुई एडवोकेट जनरल के साथ, मैं भी वहाँ मौजूद था। उन्होंने दोनों जिम्मेदारान ने, और वो डिसेंट लोग हैं, उन दोनों ने ये कहा कि बिल्कुल ये फैसला है और हम आगे पैगाम देंगे। उनके पैगाम देने के बावजूद चादर चार दीवारी को पामाल किया गया है। आपने जो मुल्क की आज जागहसाई करवाई है, जो पूरे मुल्क को, हमारे पूरे माशरे की इक़दार की जागहसाई करवाई है, उसका अब आपको खमियाजा अवाम के गैज़ो गज़ब से मिलेगा। और मैं आपको कहता हूँ, आप इलेक्शन में आएँ। मेरा तो ख्याल मरियम साहबा की ख्वाहिश तो यही है ना कि कोई और ना आए, मैं अकेली इलेक्शन में हूँ और बस शाम को जीत जाऊँ। अगर तो ऐसा इलेक्शन है तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपने वाकई 50% ईमानदारी से भी इलेक्शन करवा दिया तो ज़मानतें ज़ब्त पुरानी टर्म है, अब कोई नई टर्म आएगी। ये बता दीजिएगा कि अच्छा, एक सेकेंड में पहले जो है अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल पे कमेंट कर लूँ।